गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी साधक दूर दूर से आए हुए हैं, अभी तक भी आ रहे हैं। माता जी की असीम कृपा है। तो कहते हैं जितु सतगुरु आप बुलावे ओनु घर विच चैन ना आवे, ओ मुड़ मुड़ दर ते आवे ता समझो बुरा दिया मेरा है। कोई थोड़ी देर के लिए आया तो आया तो सही, थोड़ी देर ज्यादा देर के लिए आया। तो हमने इस बार 3 कार्यक्रम किए। गुरु गीता का पाठ, कईयों ने तो पूरे तीनों में हिस्सा लिया, चाहे दूर रहकर भी। गुरु गीता और फिर श्री राम नाम जप 13 तारीख से चल रहा था कार्यक्रम, और फिर श्रीमद् भगवद गीता शांकर भाष्य, श्री विष्णु सहस्त्र नाम शांकर भाष्य। तो ये कैसे मिलता है? गुरु बहुत असीम कृपा करें तभी हमारा मन करता है कि हम पाठ में हिस्सा लें, आश्रम जाएं, नाम जप करें, अच्छे अच्छे कार्य करें, किसी के दुख में दुखी हों, सुख में सुखी हों। तो सुबह मुझे माता जी की दृढ़ता याद आ रही थी कि माता जी अपने गुरु वचनों में कितने दृढ़ थे। कभी कभी कोई भक्त बोल रहा था कि हमारे में भी ऐसी दृढ़ता आए। तो कैसी थी? दृष्टांत है पार्वती जी का। पार्वती जी जब शंकर भगवान के लिए तप करने लगी तो विघ्न आए। माता पिता ने नहीं रोका क्योंकि गुरु कह के गए हैं ये तप करेगी तो इसे अच्छा वर मिलेगा। अब जब तप करने लगी तो सप्त ऋषि आए और कहने लगे तो किस मामले वर के लिए तप कर रही है, जिसका ना कोई घर, ना कोई कुल, ना कोई उसका कमाने का साधन। जब हम वर ढूंढते हैं तो 3 चीजें देखते हैं, कुल, रूप और उसका कमाई का साधन। रहते हैं शमशानों में, तो करना है तब तो विष्णु भगवान के लिए कर जो सुंदर है। तो वो कहने उसने अपने कान बंद कर लिए, कहती ऐसा आपने कुछ कहना तो कहीं और जाओ, बड़ी जगह है, मैं अपने गुरु का वचन नहीं छोड़ूंगी। पार्वती जी के गुरु कौन थे? नारद जी। तो नारद जी कहकर गए हैं तो कहते हैं तजऊ ना नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेश। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ संपूर्णता रहो तुम्हारी। गुरु के वचन प्रतीति न जेही, सपने सुख सिद्धि सुगम न तेही। ये पार्वती जी के वचन हैं और हम छोटी छोटी बात पर विचलित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारे गिरी माँ जी जैसा संतों ने कह दिया कि 41 पाठ एक बार कहा रखने को, तो पिताजी साथ गए हुए थे, घबराए। माता जी ने कहा क्यों घबराते हो, जिन्होंने कहा है वो पूरे करेंगे। 41 अखंड पाठ रामायण के किए। जब उन्होंने कहा इतना जप करो तो जप किया। जब उन्होंने कहा शंकर भाष्य पारायण करो और करवाओ तो देखो कितनी मेहनत करी। जब उन्होंने कहा चल कैलाश आश्रम को अचल बनाओ, तो जो माँ जी पैसा बिल्कुल मत्था ही टेकने देते थे, एक पैसे का भी फूल लाते थे, वो भी किसी से पूछ के घर से। किसी के फूल तोड़ना भी माता जी मना करते थे बिना पूछे। तो उन्होंने अपने गुरु महाराज पर अटल विश्वास रखते हुए, उनके वचनों पर श्रद्धा रखते हुए चल कैलाश आश्रम को कितने परिश्रम से अचल बनाया। और हमारा क्या कर्तव्य है कि अब ये आश्रम सबका है, तो तन मन धन से इसकी सेवा में जुटे रहें। कई तो जुटे हुए हैं, ऐसा मैं नहीं कहती, परंतु कई नजदीक घर होते हुए भी वो हमने जो धूम लगाया हुआ बाहर वालों के लिए, वो धूम ही लगा कर बैठे रहते हैं। उनको चाहिए आश्रम में कम से कम दिन में 2 बार तो जरूर आए। 4 समय कार्यक्रम होता है यहाँ पर, सुबह शंकर भाष्य पारायण, हवन इत्यादि, फिर 10 बजे स्वाध्याय, फिर उसके बाद शाम को सत्संग, फिर शिवमय मन का पाठ। कई जूम में 4 टाइम आते हैं, तीसरे हम शाम को तो नहीं लगाते थे, पर फिर भी कम से कम जो नजदीक घर वाले हैं, मैं उनको कह रही हूँ कि कम से कम 2 बार तो अवश्य आना चाहिए। जैसे माता जी अपने गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास रख के उन्होंने आत्म तत्व की प्राप्ति की और हमारे लिए इतना कष्ट सहा, तो हमें भी
उनके वचनों पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, तभी हमारे 84 के बंध कटेंगे। 2 ही लाइनें बोलकर, रे भाई जो गुरु वचन में डट गए, कट गए बंध 84 के। रे भाई जो गुरु वचन में डट गए, कट गए बंध 84 के। कट गए बंध 84 के। राम के घर अविनाशी के। रे भाई जो गुरु वचन में डट गए, कट गए बंध 84 के। गुरु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिन्होंने हमें अविनाशी धन प्रदान किया, हम उनको विनाशी धन से क्या प्रसन्न कर सकते हैं। हमें जो अविनाशी धन देकर गए हैं, नाम जप करो, विचार करो, गीता के श्लोक पढ़ो, व्यर्थ चेष्टा न करो, क्योंकि समय थोड़ा है, काम जरूरी है, मौका यही है। वैसे गुरुदेव को हम केवल वंदन ही कर सकते हैं। मोह पई होई न प्रति उपकारा, बंधम तब पद